जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आज मैं एवरेज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं और ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। इसके अंदर केवल और केवल मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। बट फॉर्मूले बताने से पहले मैं आपको एक बार एवरेज क्या है वो बताना चाहता हूं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। एवरेज एवरेज क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर 10 मेंबर है, हमारी फैमिली में 10 मेंबर है। अब छोटे से बड़े में कोई छोटा भाई होगा, कोई दादाजी भी होंगे, दादी भी होंगे, ठीक है। तो अब क्या सबके सब एक जैसी रोटी खाते हैं क्या? नहीं। बट जब हमारी मम्मी की बात आती है तो मम्मी सबका एक एवरेज मान के कि एवरेजन हर कोई व्यक्ति 5-5 रोटी खा सकता है या 4-4 रोटी खा सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह हर मेंबर के हिस्से में बराबर बराबर रोटियां डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो बनाते हैं, उसी को एवरेज बोलते हैं। या फिर आप बाइक चलाते हो तो बाइक चलाते वक्त भी आप कहते हो कि मेरी बाइक इतने का एवरेज दे रही है, मेरी स्कूटी इतने का एवरेज दे रही है, तो वो भी एवरेज होगा। तो यहाँ पर एवरेज ये होता है। अब एवरेज को अगर आपको निकालना है तो इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 व्यक्ति हैं, जो कि एक 6 रोटी खाता है, एक 8 रोटी खाता है, एक 5 रोटी खाता है और एक 7 रोटी खाता है। तो अब इन सबका अगर मुझे एवरेज निकालना है तो सम ऑफ टोटल नंबर, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर। तो इन सबको अपन सम करेंगे तो 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 6 जा 24, 2 बचा, 4 5 जा 20। तो इसका एवरेज आ गया 6.5, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एवरेज निकला 6.5। इसके अलावा भी क्या हम एवरेज निकाल सकते हैं क्या? तो हाँ, इसके निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आप इन सब का डेविएशन लेकर भी क्या कर सकते हो, इसका एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। अब डेविएशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब जानने के लिए आपको मेरे एवरेज के पहले वाले वीडियो देखना पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम और आगे देखते हैं। देखिए अब अगर मैं आपसे बात एक शब्द करूं, लगातार। लगातार को हम अगर बोल सकते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है। मतलब एक के बाद एक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5। लगातार 5 संख्या 1 से लेकर 5 तक का औसत क्या होगा? तो देखिए हम इन सबको अब इसका एवरेज निकालेंगे तो कैसे होगा। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। 15 को हम 5 से करते हैं तो 5 तिया 15, कितना आया एवरेज? 3 आया। तो देखिए हम यहां से भी देख सकते हैं कि जब लगातार आता है 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, तो जो सबसे मिडिल टर्म होता है वही क्या होता है, आपका एवरेज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 21 22 23 24 25, इन सबका अगर मुझे एवरेज देखना है तो यहाँ पर इन सबका एवरेज क्या होगा? 23 होगा, ठीक है। क्या हम इसके अलावा नहीं निकाल सकते क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर यही 25 तक ना होके ये कहां तक होता, 75 तक होता, तो फिर मैं बीच वाला कैसे निकालता? तो जब ऐसा थोड़ी लंबी डिजिट आ जाती है तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस करना है। तो 21 प्लस 75 और इसको आपको 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए 5 और 1 6 7 8 9, इसको 2 से करा, 2 चौक 8, 2 अठी 16, ये आपका 48 सबसे मिडिल टर्म होगा। आप एक बार करके देखिएगा, आपका देखना डेफिनेटली आंसर 48 आएगा। तो देखिए यहाँ से हमने 3 चीज सीखी। सबसे पहला जो आपका बेसिक फॉर्मूला था वो। दूसरा, जब लगातार सीरीज आ जाती है और आपके पास कम संख्या होती है तो आप इजीली देखकर निकाल सकते हो कि बीच वाला टर्म ही क्या होगा, आपका एवरेज होगा। यदि ज्यादा संख्या होती है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। अब जैसे मान लीजिए कि अभी तक हमने 5 का देखा तो आप इजीली निकाल सकते थे कि बीच का ये है। अगर मान लो ऐसा होता तो 23 24 25 4 टर्म होती तो हम बीच का कैसे निकालते हैं? तो देखिए वो भी बहुत इजी है। यहाँ पर ये 2 हट गए, यहाँ ये 2 हट गए, तो जस्ट बीच में क्या बचा? तो 23 और 24 के जस्ट बीच में क्या आता है? 23.5 आता है। तो यहाँ पर आपका इन सबका एवरेज कितना हो गया? 23.5 हो गया। जरूरी है क्या कि सीरीज केवल एक एक के डिफरेंस पे हो? नहीं, डिफरेंस कितने का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 4 4 4 का डिफरेंस लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा,
12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो इसका एवरेज भी बहुत इजी है। देखिए हमने दो दो संख्या को हटा दिया। अब 8 और 12 के जस्ट बीच में क्या आता है, तो 8 और 12 के जस्ट बीच में 10 आता है, तो 10 आपका एवरेज हो गया। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि जस्ट आपको इन दोनों के बीच में देखना है, और अगर अब आप इन दोनों के बीच में निकालने में सक्षम नहीं हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों डिजिट को सम करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 12 और 8 20, 20 बटे 2 10। तो आप ऐसे भी जस्ट मिडिल वाला टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 6 का डिफरेंस लेते हैं, तो 6, 12, 18, 24 और 30। अब अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो देखते से हम निकालेंगे 18। क्यों? क्योंकि देखिए 2 इधर छूट गए, 2 इधर छूट गए, बीच वाली डिजिट ही क्या है, आपका एवरेज है। तो जब आपके पास लगातार सीरीज आती है या कॉन्जिक्यूटिव नंबर आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सेंटर वाला बस आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। अगर सीरीज बड़ी होती है तो बड़ी होने पे भी कुछ नहीं करना है, बस इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे 21, 22, 23 ऐसे 75 तक है, तो सबका डिफरेंस एक एक का है। एक एक की जगह पर दो दो भी हो सकता है, तीन तीन भी हो सकता है, चार चार भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 अप टू 76। अब देखिए क्या ये सीरीज आपकी डिफरेंस सेम है या इसका, तो हाँ बिल्कुल सेम है। तो अब अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस करना है। 76 प्लस 2 तो हो जाएगा 78। 78 को 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 9 18। इसका एवरेज आ गया है आपका 39, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो आप वापस से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं बेसिक फॉर्मूले पे, ठीक है, कि एवरेज के बेसिक फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। और आप इस वीडियो के साथ साथ ही अपने नोट्स भी तैयार करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको हर जगह मिल जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से ये सब इकट्ठे करे हैं और आपके सामने में ला रहा हूं, ठीक है। देखिए लगातार शब्द क्या है, लगातार मतलब कंटिन्यू। n तक की प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, ये सब क्या होते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा। अब देखिए इसको मैं दूसरी भाषा में अगर मैं देखूं, दूसरी लैंग्वेज में, तो 1, 2, 3, 4, 5 अप टू कहां तक, 50। इसका मतलब लगातार 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। हमेशा लास्ट टर्म क्या होती है आपकी, n होती है। तो देखिए बहुत इजी है। अभी मैंने आपको बताया कि जब डिफरेंस सेम हो तो कुछ भी नहीं करना है, आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 50 प्लस 1 51, 51 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 25.5, ये आपका एवरेज आ चुका है। बहुत इजीली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज को बहुत ध्यान से आपको देखना है, समझना है और करने की कोशिश करना है, ठीक है। फिर से हम देखते हैं कि जब n तक की प्राकृत संख्याओं का एवरेज पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, n प्लस 1/2 फॉर्मूला लगाना है। n की जगह पर क्या है, लास्ट टर्म है, तो 50 प्लस 1 51/2 तो 25.5 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। देखिए अब सेकंड वाला फॉर्मूला देखते हैं। लगातार, फिर से लगातार मतलब स्टार्ट कहां से होना चाहिए, हमेशा 1 से होना चाहिए। जब भी शब्द आ जाए लगातार तो स्टार्ट कहां से होगा, हमेशा 1 से होगा। तो लगातार n तक की प्राकृत संख्या, वापस से नेचुरल नंबर आ गया, के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, मतलब अब क्या है कि सब में स्क्वायर लग चुके हैं और उसका औसत पूछा उसने। जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू 205 का स्क्वायर। अब यहां पर आपको सीरीज बनानी पड़ेगी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऐसे 205 का भी कुछ ना कुछ स्क्वायर होगा। फिर इन सब डिजिट को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा और 205 से डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो लंबा ना हो इसीलिए फॉर्मूला है। तो अब n की जगह पर हम क्या रखते हैं, सबसे लास्ट डिजिट रखते हैं। तो यहाँ पर हम 205 प्लस 1 206 मल्टीप्लाई 205 का डबल करेंगे तो 410, 410 प्लस 1 411 बटे 6। अब इसको आप कैंसल आउट करके क्या ला सकते हो, इजीली आपका आंसर ला सकते हो, ठीक है। बहुत इजी है, केवल आपको आज मैं फॉर्मूले ही बता रहा हूं आज वाले लेक्चर में। तो इन फॉर्मूले को देखिए, याद करने की कोशिश करिए, ये एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाले हैं। चलिए थर्ड वाला फॉर्मूला, लगातार n तक की प्राकृत संख्या के घन, घन मतलब क्या हो जाता है, क्यूब, क्यूब मतलब जिसकी पावर में 3 रहता है, इसका औसत क्या होगा। फॉर एग्जांपल 1 का क्यूब,
2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अप टू कहां तक है 11 का क्यूब। अब आपको इसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो अब आप इन सबका क्यूब निकालेंगे और सबको प्लस करके 11 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही करने वाले थे, ठीक है, बट आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि आपके पास समय नहीं है वहां पे। तो यहाँ पर हमको पता है फॉर्मूला है n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। तो n की जगह पर हम क्या रखेंगे 11, तो मैं रख देता हूँ 11 इंटू 11 + 1 12, 12 का स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब इसको मैं कैंसिल आउट करके भी आंसर ला सकता हूं। तो अब देखिए इसको अपन कैंसिल करते हैं, तो क्या मैं इसको 12 इंटू 12 लिख सकता हूं? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 में 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 396। ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए कितना जल्दी आंसर आया है, ठीक है। ये कैलकुलेशन वैदिक मैथ्स भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत जल्दी होगा आने वाले वीडियो में, ठीक है। अब जो मैंने आपको 3 अभी फॉर्मूलेस बताए हैं उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। इसको करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि इन तीनों का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब है इसके बाद सम या फिर इवन बेस्ड क्वेश्चन, कि इवन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं जिससे आप एवरेज पूछते हो। तो देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन की प्रकृति को समझने का कोशिश करना, ठीक है। देखिए n प्राकृत संख्या सम प्राकृत संख्या, n प्राकृत सम संख्या का औसत पूछा है और n तक की प्राकृत सम संख्या का औसत पूछा है। मतलब यहां पर एक शब्द आ चुका है तक। तक क्या होता है? तो यहां पर आपको उस डिजिट तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको यहां बोल दिया है कि 4 तक की प्राकृत सम संख्या का औसत क्या होगा, तो आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको 4 तक जाना है। जैसे पहली संख्या 2 होगी, दूसरी संख्या 4, तो ये 4 तक हो गया। तो 4 और 2 6, 6 को अब आप संख्या कितनी 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। मतलब 4 तक की प्राकृत सम संख्या का औसत क्या होता है 3। और यहां पर यह बोल देगा कि 4 प्राकृत सम संख्या का औसत क्या होगा। मतलब आपको 4 प्राकृत सम संख्या चाहिए। तो पहली तो 2 हो गई, दूसरी 4 हो गई, तीसरी 6 हो गई और चौथी प्राकृत संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। तो बस यहां पर तक में और बगैर तक में ये फर्क होता है। तो जब आपको तक बोले तो आपको उस डिजिट तक जाना है, और जब आपको तक नहीं बोलता है तो आपको नंबर ऑफ डिजिट जाना है, ठीक है। तो देखिए जब आपके पास तक नहीं आता है तो आपका फॉर्मूला है n+1, और अगर तक आ जाता है तो आपका फॉर्मूला है n/2 + 1। तो देखिए अब एक एग्जांपल अपन लेते हैं। 199 प्राकृत सम संख्या का औसत। क्या यहाँ पर कहीं पे तक आया क्या कि 199 तक जाना है? नहीं। तो नहीं आया तो आपका आंसर हो जाएगा 199 + 1 200। ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए कितना जल्दी आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन को देखते से ही आप आंसर लगाने में सक्षम हो जाओगे। एक और देखते हैं 98 तक। देखिए तक आ चुका है कि प्राकृत सम संख्या का औसत क्या है। तो बहुत इजी है, 98/2 + 1। तो 98 का आधा कितना हुआ 49 + 1 कितना हो गया 50। तो देखिए 98 तक की प्राकृत सम संख्या का औसत कितना हो चुका है 50, और 199 प्राकृत सम संख्या का औसत कितना है 200। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो देखिए बगैर तक में फॉर्मूला क्या है n+1, और जब तक आ जाएगा तो फॉर्मूला क्या है n/2 + 1। चलिए अब जैसा हमने सम में देखा था वैसे ही हम विषम में देख रहे हैं। तो विषम में भी 2 ही प्रकार होते हैं। विषम को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड, ठीक है। अब ये विषम क्या होता है, तो 1 3 5 7 जो 2 से भाग नहीं जाता है उन संख्या को हम विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब उसने बोला है n प्राकृत विषम संख्या का औसत और n तक बोला है, ठीक है। तो यहां पर भी वही फर्क है तक और बगैर तक में। तो तक में आपको उस डिजिट तक जाना है, जैसे यहीं पर 7 तक के प्राकृत विषम संख्या का औसत, तो आपको 7 तक जाना है। और अगर वो 7 प्राकृत बोलते तो अभी तो ये 4 ही हुआ है। इसके बाद 5वां भी होगा, 6वां भी होगा और 7वां भी हो गया। मतलब 9 होगा, 11 होगा और 13। मतलब 7 विषम संख्या ये है और 7 तक की विषम संख्या ये है। तो देखिए एग्जाम्पल, अब इसका फॉर्मूला क्या है, जब बगैर तक आएगा तो जो n है वही आपका आंसर है। और इसका फॉर्मूला क्या है, तो n+1/2 है। तो देखिए हम देखते हैं 80 प्राकृत विषम संख्या का औसत। क्या तक आया क्या? नहीं। मतलब आपका आंसर कितना है 80 है। यहाँ पर देखते हैं 95 तक आ गया है, मतलब आपका फॉर्मूला ये है। तो 95 + 1 96, 96 को 2 से भाग करते हैं तो 48।
कितना इजीली आपका आंसर आ चुका है। देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये अभी तक नहीं आती थी तो सीख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी ये सब आता है। चलिए अब हम देखते हैं गुणज या मल्टीपल बेस्ड पे एवरेज पे क्वेश्चन कैसे आता है। तो बहुत इजी है गुणज का। तो देखिए के प्रथम n गुणज का औसत, जब भी आपके पास ऐसा आए तो इसका फॉर्मूला है के n+1/2। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है, 5 के प्रथम 31 गुणज। तो देखिए 5 का प्रथम गुणज कौन सा है, अगर मैं बोलता 5 का प्रथम एक गुणज कौन सा है, तो आप बोलोगे 5 एकम 5, ये आपका एक गुणज है। ऐसे ही दूसरा गुणज क्या होगा, तो आप बोलोगे 10। तीसरा गुणज क्या होगा, तो आप बोलोगे 15। ऐसे ही चलते चलते वो कहां तक जाएगा, 31 गुणज तक जाएगा। तो सबसे पहले आपको सब संख्या चाहिए और इन सबको प्लस करोगे और उसके बाद आप 31 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेगी, 31 रहेगी। तो ऐसा करने का आपके पास समय नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, के की जगह पर क्या है 5, तो 5 लिखा, मल्टीप्लाई कितने गुणज है 31 है, तो इसमें आप एक प्लस करोगे तो 32/2 काटा 16, 16 पंजे 80। तो 5 के प्रथम 31 गुणज का औसत कितना हो जाएगा 80। बहुत इजी है। आप ही को एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके लिए कि 7 के प्रथम 333 गुणज का औसत कितना होगा। सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अभी तक हमने देखा, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला देखा। बेसिक फॉर्मूले के बाद में हमने प्राकृत संख्या के वर्ग, प्राकृत संख्या का घन, फिर हमने सम देखा, फिर हमने विषम देखा। तो सम में हमने बगैर तक और तक वाला देखा, विषम में भी हमने बगैर तक और तक वाला देखा। इसके बाद में हमने गुणज वाला देखा, ठीक है। अब बारी आती है चाल की। तो जब आपको वो स्पीड दे, चाल दे या गति दे, तो उस केस में आपका एवरेज का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो देखिए जब वह आपको दो चाल दे, ठीक है, एक दे x किलोमीटर पर आवर, एक y किलोमीटर पर आवर, और दोनों का एवरेज पूछे, बस एक कंडीशन सेम होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आपकी सेम होना चाहिए दोनों केस में, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2xy ब्रैकेट में x+y, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी, देखो दूरी क्या है, निश्चित है, तक जाती है और 15 किलोमीटर की गति से वापस लौट आता है। अब मेरी बात समझिए, देखो जा रहा है, जैसे मान लो वो यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है, यहां था यहां से यहां तक गया, फिर वापस लौटेगा तो वो यहां से यहां तक लौटेगा ना, तो डिस्टेंस आपकी क्या होगी, सेम होगी। तो देखिए दो डिस्टेंस है, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू पहली कितनी है 10 इंटू दूसरी 15 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो 10 + 15 25। ये 3 बार में, ये 5 बार में, ये 1 बार में, ये 2 बार में, 3 दूना 6, 6 दूना 12। ये आपका आंसर आ चुका है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी 12 किलोमीटर पर आवर। जब कितनी चाल दे वो आपको, दो अलग अलग चाल दे, सेम। अब अगर दो चाल की जगह पर कितनी चाल आ जाए, 3 चाल आ जाए, जैसे x किलोमीटर, y किलोमीटर और z किलोमीटर पर आवर, तो उसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, 3xy डिवाइड में xy + yz + zx। इसको आपको याद नहीं करना है, एक गोला है, ये x है, ये y है, ये z है। तो देखिए पहले ये 2 पे आया, फिर ये 2 पर और ये फिर 2 पर, तो ये इस प्रकार से आपको एक साइक्लिक ऑर्डर में क्या हो जाएगा, रटा जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहली कितनी है 5, तो मैं सॉरी x y z आएगा यहाँ पर, है ना। तो पहली कितनी है 5, तो 3 × 5 × 6 × 8, ये होगा 3xyz। अब xy है तो इन दोनों का मल्टीपल है, तो 6 पंजे 30, फिर इन दोनों का मल्टीपल है तो 8 × 6 = 48, ठीक है। फिर इसका और इसका मल्टीपल है तो 8 पंजे 40। अब इन सबको मैं प्लस कर दूं तो देखिए ये आपका जाएगा 8, 4 4 8, 9 10 11, 118। अब जब मैं इसको करूंगा तो इसको करने पर भी 3 × 5 × 6 × 8 आएगा, तो 3 × 5 × 6 × 8 करा, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देते अपन, कैंसिल आप लोग करिएगा क्योंकि इसका आंसर मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। देखिए मैं आपको बार बार ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग ये क्वेश्चन करो,
भले ही आप कमेंट मत करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके कमेंट आप करते हो या नहीं करते हो। केवल ये इसलिए है कि आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, इन इसका मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो केवल और केवल मुझे मालूम पड़ेगा आपकी कमेंट से। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है आपसे ये बोलने का कि आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज के सारे फॉर्मूले में क्या करवा चुका हूँ, कंप्लीट करवा चुका हूँ, और यहीं पर हमारा एवरेज भी क्या होता है, खत्म होता है। धन्यवाद।